आंख सामने खिड़की पे गई उसकी, खिड़की में भाई कोई उसको ऐसे देख रहा है, मुंह इतना डरावना, ऐसा मुंह खोल रखा पूरा, और सिर्फ फेस ही दिख रहा सिर्फ था। फेस दिखा, और को हाथ दिखे ऐसे। रात को ना जब वो सो रही थी ना, उसको ना यहाँ पे टैप करा किसी ने ऐसे। अच्छा। हाँ, उस गंदा नॉक, उस पता किस कैसे निधि टक 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 टक, हवा में उड़ती हुई चीज थी वो खिड़की पे देख रही है ना, उसकी आंखें फटी रहेगी, और वो देखती ऐसे देख रही है, और चीख नहीं निकल रही उसकी। वो लड़की ऐसे निकली, और फिर उसके बाद कॉरिडोर में आ गई भाई, परछाई दिखने लगी गेट के, और दड़ 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 भाई साहब, फिर गेट नॉक। अब वो एरिया इतना डरावना है ना, जहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, जहाँ पे जंगल बता रहा हूँ पीछे। तो ये भाग के होता ही है ना, बंदा चलते चलते थोड़ा तेज हो गया, इसने देखा ना जब हलचल हो रही है, ये अपने रूम में आ गई भाई। और जब ये रूम में आके घुसी है ना भाई, इसने चिटकनी लगाई है ना, चिटकनी लगाते ही फिर से टक 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 भाई पीछे ही। जय महाबली, जय काल भैरव, दिस इज मी संयम अंगी, एंड आप सब लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में गाइस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगेन हमारा तीसरा वीडियो भी 45th प्लेस पे लीडर बोर्ड पे आ गया है, आपका वीडियो, आपके चैनल का वीडियो। और ये सब द क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ यू पीपल जिन्होंने भाई साहब कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट किया, प्यार किया, और भाई हमारी इंस्पिरेशन बने। धन्यवाद या थैंक यू या शुक्रिया, ये बहुत छोटा लफ्ज़ है, क्योंकि आप लोगों का ये जो प्यार है ना, ये आगे लेके आया। जो पहली वीडियो थी वो 90th पे थी, 85th पे आई, और ये तीसरा वाला जो बेताल वाला मेरा वीडियो है। तो गाइज सच में, और हम फिर से आप सबको ये दरख्वास्त करना चाहेंगे, मैं और आयुष, कि प्लीज़ आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और भाई वीडियोस जो आएंगी ना, वो एक से एक बढ़ के आती रहेंगी। ये है कि अब हमको वीडियोस की जो कंटिन्यूटी है हमको बढ़ानी पड़ेगी। और भाई एक और बात, कंपटीटरों के ना कुत्ते फेल हो रखे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्यार है आप ऐसे ही आप प्यार अपना बनाए रखना प्लीज़। और आज की जो स्टोरी है ना, उससे पहले शुरू करने से पहले ना एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। बिल्कुल, पंजाबी में कहते दोगले दल्ले उंगलबाज बंदे तो परहेज करो। मतलब ऐसे बंदे की यारी से परहेज करो, क्योंकि दोगला बता आपको जिसका कोई स्टैंड नहीं है, दूसरा आ गया दल्ला जिसको ये है कि साला चाहे लड़ाई लगे रशिया की, चाहे लगे ईरान की, सब्जी मंडी में सब्जी महंगी हो इंडिया की चाहे पाकिस्तान की, मेरा फायदा हो जाए। बिल्कुल, ऐसे बंदों से जो हर चीज़ में तुक्कड़ बोच बोलते हैं इसको, हर चीज़ में अपना टुकड़ा ढूंढते हैं ना, अपना प्रॉफिट है। और तीसरा आ गया उंगलीबाज। उंगलीबाज का मतलब भाई साहब हमारी अपनी लैंग्वेज में, जो हम गलत नहीं है, उंगलीबाज वो मत समझना। एक गांव में ना एक बंदा था भाई, और वो हरामखोर था बड़ा। उसने गांव में सगे भाई लड़वा दिए, बहनें लड़वा दी, बाप बेटा लड़वा दिए, सारे गांव के सिर फड़वा दिए उसने अपनी बातों से, इधर की उधर, इधर की उधर उंगली लगाता था बस। और वो भाई साहब गांव ने पंचायत कर ली भाई, इकट्ठे हो गए, पंचायत इकट्ठी होगी ना, तो पंचायत ने सर्वसम्मति से भाई डिसीजन लिया कि इसको साले को तेल डाल के फूंक दो यहीं पे। अच्छा, नहीं तो ये मरवा देगा सारे गांव को। सही बात है, आपस में लड़ाइयाँ करवा के। और भाई फिर उन्होंने बोला नहीं यार, क्राइम तो कमिट नहीं करेंगे, ऐसा करो इसको ना साले को ले जाओ, इसको पैसे भी दो, इसको साले को ट्रेन चढ़ा दो, बस चढ़ा दो, इसको भेज दो यहाँ से गांव से निकाल दो इसका। और भाई साहब 10-12 चौधरी थे जिनकी ड्यूटी लग गई इस काम की। अच्छा, अब उसको बोला उन्होंने, भाई चल पहन कपड़े कुपड़े अपने, चल तेरे को छोड़ के आएंगे भाई। वो बोला यार मेरा बिजनेस, कहते तेरा बिजनेस सारा स्टैंड हो जाएगा, पैसे ले हमसे भाई, यहाँ नहीं रहना भाई। अच्छा, हाँ, जो यहाँ रह गया ना मेरे भाई, तो फिर गांव में कोई नहीं रहेगा जिंदा। चलो भाई, समझ गया मौके की नजाकत को वो, नहीं तो वो कह रहे मारेंगे साले तेरे को। हाँ, ये दो में से वो बोला ठीक है। अब उसके मन में भी खुराफात साले की फुर्री, वो हरामी आदमी था भाई। अच्छा, अब वो आगे जा रहा है, संदूक ट्रंक उठाए हुए हैं, पुराने टाइम में ट्रंक चलते थे। अब गांव वाले भी डंडे लेके, और को उस सरपंच ने ड्यूटी लगा रखी थी कि इसको साले को बाय बोल के वापिस आना, जब तक आंखों से ओझल ना हो जाए बस इसकी, तब तक इसको देखते रहना भाई, कहीं साला ये वापस ना आ जाए भाई, है ना। तो भाई अड्डे पे पहुंच गए। अब अड्डे पे ढाबे होते हैं ना, वहाँ पे ढाबा था, हलवाई था। हलवाई भाई साहब जलेबियाँ तल रहा लेके, बड़ा खुरपा। अब ये भाई कहता यार मेरे को छोड़ के आ रहे हो, सालो एक बार चाय तो पिला दो, एक कप। वो बोले यार चल कोई नहीं, कहते पी ले, कोई दिक्कत। चल आखिरी
अब इसके बाद कौन सा मिलना है ना। तो भाई इसको कहते ले चलते हैं, वो ढाबे पे चले गए भाई। अब देखा भाई जलेबियाँ, अच्छा ढाबा था, बैठ गए अंदर जाके, गांव वाले भी बैठ गए भाई, चाय ऑर्डर होगी। अब चाय ऑर्डर हो रही है, एक दूसरे के मुंह को देख रहे सारे, फिर इसको देख रहे हैं। इसने क्या करा बंदे ने, जो कढ़ाई थी ना चाशनी वाली, इसने उसमें उंगली डुबोली। उंगली डुबोई? हाँ, उंगली निकाली, फिर ऐसे करके दीवार पे लगा दी। अच्छा। हलवाई भी देख रहा, गांव वाले भी देख रहे कि ये क्या आइटम पेश कर रहा बंदा। चलो, अब हुआ गया 2 सेकंड बाद भाई साहब उस उंगली पे ना, चाशनी पे मक्खी आ गई यार। अच्छा, आ गई, लिहाजा बात। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब मक्खी आई, उसने भाई साहब इंजॉय की, चाशनी खाई, मजे लिए। अब देखते ही देखते ना मक्खी को पकड़ लिया भाई साहब छिपकली ने, बड़त सीधा ही। अच्छा। हाँ हाँ। और छिपकली भाई साहब ठीक ठाक थी। छिपकली ने फिर अपना वार्म अप किया भाई। मक्खी भी उसने मीठी खाई है ना प्रॉपर, चाशनी वाली। तो छिपकली भी वहाँ रही थोड़ा टाइम फन करने के लिए। अब छिपकली जैसे ही वहाँ थी ना, तो देखते देखते वो साथ में चाय के घूंट भर रहे, गांव वाले भी देख रहे भाई कि मक्खी तो शहीद होगी। शहीद हो गई भाई साहब अभी ये बात ही चल रही थी कि भाई साहब एक चूहा आया, उसने छिपकली रगड़ दी भाई। अच्छा। हाँ। अब छिपकली पता ही नहीं चला कहाँ गई है, गायब। वो चूहा भी हलवाई का तगड़ा था भाई, हलवाइयों के चूहे तगड़े होते भाई, घी खा खा घी खा खा के। वो चूहा साला इमरतियाँ, मिठा, रसपंजी, ये रसगुल्ले। सारा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हलवाई दुखी था भाई, हलवाई ने सुपारी दे रखी थी चूहे की। और हलवाई का बिल्ला भाई साहब शानदार पूरा। अच्छा। अब वो बिल्ला भी ड्यूटी पे भाई साहब, जैसे ही उसने देखा चूहा, वो बिल्ला आया, बिल्ले ने चूहा पेल दिया भाई, पकड़ गए। हलवाई भाई साहब चौड़ा हुआ है कि भाई साहब बंदा मार दिया हमने। अब जो उसको हरामखोर को छोड़ने झुंड आया हुआ था ना गांव से, उस झुंड में एक बंदे के पास था जर्मन शेफर्ड भाई। अच्छा, लेके आया था। उसने भाई साहब बिल्ला रगड़ दिया। अच्छा। अब जर्मन शेफर्ड जब बिल्ले को पकड़ के दे के मार रहा था ना दीवारों पे, हलवाई का भाई साहब खून खोल गया भाई। बिल्ला उसके बेटे के बराबर था हलवाई के। हलवाई ने खुरपा था ना जो कढ़ाई, वो दे के मारा भाई साहब जर्मन शेफर्ड के। हलवाई ने जर्मन शेफर्ड रगड़ दिया। वो गांव वाले बंदा जिसका कुत्ता था वो उठा, उसने हलवाई रगड़ दिया भाई। हलवाई के बंदे जो वेटर थे वहाँ पे, उन्होंने गांव वाले पकड़ लिए भाई। सिर फट गए मेरे भाई, खूनो खून। और वो साइड पे बैठा चाय का घूंट भर रहा, कहता साले मेरे को छोड़ के आएंगे ये। तो ऐसे बंदे होते ना भाई, जो बिल्कुल बचाव करना चाहिए। और इसी से मिलती जुलती कहानी है। कहानी बहुत डरावनी है, हालांकि ये स्टोरी हंसी वाली थी। ये एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बंदों से ना सतर्क रह के बिल्कुल रहना चाहिए, सतर्क रहना भाई साहब जो इधर की उधर करता है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक घटिया आज की डेट में बंदा ही नहीं है। सही बात है। तो क्या हुआ, चंडीगढ़ की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी की स्टोरी है भाई। अच्छा। नाम हम उसका लेंगे नहीं, सबको पता है। 2025 के एंड में एक हीलिंग करी थी भाई हमने। वो लड़की इतना तंग थी ना आयुष, इतनी तंग थी। और वो आप ये मान लो कि वो थोड़ा सा भी अंधेरा देख के ना चीखे मारने लग जाती थी। निधि नाम था उसका। निधि के फादर बड़े अच्छे पेरेंट हैं उसके, वो बड़ा ध्यान रखते हैं बेटी का। ऐसे निधि के पापा ही उसकी एडमिशन कराने ले गए थे MBA में। अच्छा। अब निधि ने जब एडमिशन लिया भाई कॉलेज में, तो हॉस्टल मिला नहीं। निधि को छोड़ के आए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ। तो भाई क्या हुआ ना, अब रिश्तेदार के यहाँ कोई कितना टाइम रह लेगा। बिल्कुल। कोई बात अखर गई होगी रिश्तेदारों की। तो निधि ने फाइनली अपने फादर को फ़ोन कर दिया एक रात कि पापा मेरे को नहीं रहना, मैं पढ़ाई छोड़ूंगी। अब बाप डर गया बेचारा। बाप ने फिर भाई साहब मंत्री संतरी सिफारिशें लगवा के लड़की को हॉस्टल दिलवा दिया। अब हॉस्टल का जो रूम था ना यार, वो रूम ना उन्होंने बनाया किस लिए था, हॉस्टल जो बना था ना, उन्होंने बनाया था कि हर फ्लोर के ऊपर एक केयर टेकर जैसे होता है ना। अच्छा अच्छा। तो वैसा रूम था वो, थोड़ा अबेंडेंड रूम, थोड़ा जैसे कि वो पैसे जैसे बनी 6 कमरों की, 6 फ्लोर थे, 6 कमरे थे। और हर फ्लोर पे ना एक ऐसा सीधी पैसेज के साथ जाके ऐसा कॉरिडोर टेढ़ा होके आगे L शेप में वो पीछे जाके ना कमरा दिया था एक कॉर्नर पे। उस कमरे के सामने ना आयुष वॉशरूम थे। अच्छा। जैसे कमरे से निकलते तो इस साइड पे वॉशरूम थे, इस साइड पे वाटर कूलर था भाई। और वाटर कूलर के साथ में अंधेरी जगह थी और शीशा लगा हुआ था। शीशे से पीछे भाई साहब जंगल दिखता था सारा। अच्छा। हाँ। उस रूम की एक खिड़की भी जंगल को लगती थी। हॉस्टल से कितनी दूर था ये? हॉस्टल काफ़ी दूर था। सॉरी,
कॉलेज से कितनी दूर था ये? भाई लड़के बच्चियाँ ना वहाँ पे एक्टिवा रखती थी लड़कियाँ, अच्छा, आने हॉस्टल जाने के लिए, क्लास जाने के लिए, काफ़ी दूर था। एक बहुत अलग ब्लॉक था, ब्लॉक के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो भाई पढ़ाई शुरू चल रही है अपना, उसने फाइनली हॉस्टल में शिफ्ट करा। अभी दिन थोड़े टाइम लगता है एडजस्ट करने। बिल्कुल। अब वो रूम था ना, वो रूम था शेयरिंग में। शेयरिंग जिसके साथ थी ना, वो लड़की अभी अपने शादी के सिलसिले में ना, उसकी शादी होने वाली थी। अच्छा। तो वो अपने गांव गई हुई थी। अब वार्डन बता ही देती है, एक इंट्रोडक्शन दे देती है कि ये तेरी रूममेट है, और ये भी ने कहा मेरे को क्या लेना देना, पढ़ने वाली बच्ची थी वो। अब उसको ना ओसीडी था, जो कि एक ठीक ठाक मेडिकल कंडीशन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसमें क्या रहता है ना, एंजाइटी होती है, बहुत लोगों को आजकल आम है। तो भाई मरा था उसका यार अभी थोड़े टाइम पहले। तो बहुत प्यार था उसका भाई के साथ, हालांकि मेरे ख्याल तो उसका ट्विन ब्रदर ही था वो। अच्छा। तो ना एक होल हो जाता है दिल में भाई। तो बच्ची बेचारी पहले ही परेशान रहती थी। तो ना ये चीज़ ना बेनिफिट ऑफ डाउट भी देती है ना, घर वाले फॉर ग्रांटेड भी ले लेते बच्चों को कि शायद ये इसके कारण हुआ होगा, कुछ भी होता। तो ये भी मैं बताना चाहूँगा साथ में कि भाई साहब ऐसे नहीं होता। तो क्या हुआ, एक रात निधि पढ़ रही थी भाई। निधि ने ना 11 सवा 11 का टाइम था, अपनी पढ़ाई कर रही है वो। लेट तक जागती थी पढ़ाई करने के लिए, सुबह भी जल्दी उठती थी। अच्छा। अभी ये भी था कि रूम में दिल भी नहीं लग रहा था, इसलिए नींद भी नहीं आ रही थी। अकेले भी थी ना, क्योंकि बेड है ना, जो बेड बंदे चूज करता है भाई कि मैंने इसको लेटवाना है अपने पे, इसको नहीं लेटवाना। बिल्कुल। तो हॉस्टल के ना बेड बहुत हार्ड होते भाई। अब घर पे लग्जरी है सारी, तो एडजस्टमेंट को टाइम लगता है। नींद आ नहीं रही थी, इसलिए पढ़ने लग गई थी। अब 11:15 बजे भाई रात को, अब बिल्कुल उसका जो पलंग है ना, वो उसके गेट बिल्कुल पास है भाई। वो कह रही है कि मैंने देखा कि मेरे कमरे के बाहर ना कॉरिडोर में नीचे किसी के पैर नहीं दिखते जैसे, पहले पैर दिखे शैडो टाइप। हाँ, और वो पैर उसको दिखे ना, वो डायरेक्शन गलत थी पैरों की। वो आए गलत जगह से, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, दीवार है इस साइड में। अच्छा। अब बाथरूम तो बाहर निकल के ना इस साइड पे है। हाँ। तो उसने देखा कि इधर से कोई आया और ऐसे चला गया। भाई उसने 2-3 बार देखा, सहम गई, सोचा चलो कोई नहीं, अपना पढ़ाई करने लगी। 5 मिनट नहीं हुए भाई, 5 मिनट बाद ना गेट के पास आके कोई निधि, ऐसा प्रॉपर आवाज, नाम लेके। ये भाई साहब डर गई। इसको सबसे पहले तो सोच ये आती कि मेरे को तो, इसको तो कोई भाई साहब किसी को नाम ही नहीं पता था इसका, और ये बुलाती भी नहीं थी किसी को, एक दोस्त नहीं बनाई थी इसने, किसी से मिलना जुलना नहीं अभी तक किसी से, वैसे एक नॉर्मल मतलब लहजे तौर पे ना इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था भाई। तो निधि को वो लगा कि यार ये कौन है साला। अब होता भी है कई बार, बच्चा ये सोचता कि यार मैं थोड़ा, मेरे में कॉम्प्लेक्स है शायद, इसलिए मेरे कोई टीज ना कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो फिर भी इसने ना आगे से रिवर्ट दिया, कहती कौन है। हाँ। कोई नहीं बोला भाई। ये देखती रही गेट के नीचे, तब इसने थोड़ा और पैनी नज़रों से देखने लगी। इसने देखा चली गई वो परछाई, अब ऐसे गई ये। अच्छा, आवाज़ देने के बाद ये इसको लगा कि कोई शरारत कर रहा है। 2 मिनट बाद फिर भाई साहब परछाई आई, निधि भाई साहब। उसके बाद ये आवाज़ जो थी ना, ये बहुत अजीब तरह की आवाज़ थी भाई, बड़ी डरावनी आवाज़। और कितने बजे हो रहा था ये, किस टाइम? ये 11 साढ़े 11 बजे के। अच्छा। ये फिर डरी, इसने फिर बोला कौन है कौन है। 2 बार होता है ना बंदा। हाँ। कौन है, कोई नहीं बोला, नहीं, इसने जाके गेट खोल दिया भाई। अच्छा। जब इसने गेट खोला ना, ये बाहर आई पंजेंट स्मेल, बड़ी गंदी स्मेल भाई। अच्छा। तो ये देख रही है कि कौन है। इसने बार कॉरिडोर, अब बताऊं काफ़ी डिस्टेंस है वहाँ पे, एक पैसेज ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, कोई भी नहीं भाई कॉरिडोर। और अजीब तरह का ना अंधेरा था वहाँ पे, और बड़ा ही गंदा अंधेरा भाई। तो ये ना आगे की तरफ गई है देखने कि कौन है बोलती हुई, फाइनली वापस आ गई। घर पे फ़ोन कर रही है, साथ साथ घर के फ़ोन नहीं उठा रहे, लेट नाइट थी। जब ये मुड़ी है ना वापस आने के लिए, इसने देखा वाटर कूलर के पीछे हलचल हुई है भाई। अब वो एरिया इतना डरावना है ना जहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है, वो एरिया अजीब है भाई। वहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, जहाँ पे जंगल बता रहा हूँ पीछे। तो ये भाग के, होता ही है ना बंदा चलते चलते थोड़ा तेज़ हो गया, इसने देखा ना जब हलचल हो रही है, ये अपने रूम में आ गई भाई। और जब ये रूम में आके घुसी है ना भाई, इसने चिटकनी लगाई है ना, चिटकनी लगाते ही फिर से टक 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 भाई पीछे ही, जैसे ही बंद किया इसने रूम पर, होता है ना कि अचानक से, हाँ भाई कॉरिडोर से ये भागी है ना, इसने देखा कि वाटर कूलर के पास से कोई परछाई है,
कोई चीज़ है जो मूव हो रही है, और कमरे के गेट तक इसको एस्केप लगा कि भाई मेरे को कोई ये पीछे आ रहा है। हाँ इसने, पर इसको ये पता चल गया था कि भाई जैसे ही मैं अंदर घुसी हूँ ना, तो वहाँ से कोई चीज़ वाटर कूलर के पीछे से कोई निकली है भाई मेरी तरफ आने को। अब ये गेट बंद करके अपना मुड़ने ही लगी है भाई, धड़ 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 धड़, भाई साहब नॉक, गंदा नॉक, और साथ साथ निधि, अच्छा, नाम भी निधि निधि ऐसे। भाई साहब ये अंदर बेचारी। फिल्टर फट गए इसके। अब इसने पहले घर वालों को फ़ोन किया ना, घर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। हाँ, अब रात इसको- के टाइम पे। ये हाँफ जाती थी भाई, डरती थी, हाँफ की पूरी तरह। तब इसने मुंह पे कंबल डाला। उसने हॉस्टल में नहीं कॉल किया? वार्डन को कॉल नहीं करा इसने उस दिन। ये सो गई भाई फाइनली राम राम करती हुई। और ये आवाज़ थोड़ी देर तक थी या कंटिन्यू? नहीं, उसके बाद नहीं आई। अगले दिन उठी ना, सीधा गई है वार्डन के पास। बोली मैम मेरी रूममेट कब आएगी? वार्डन कह रही है कि क्या हो गया, रूममेट को क्या करना है? कह रही मैडम मेरे को ना ऊपर रात को डर लगता है। वार्डन ने बाद में इसको यही बोला, कंपनसेट कर दिया कि लड़कियां शरारत करती हैं। अच्छा, आपस में मस्ती करते हो? भाई साहब अब निधि के फ्लोर पे उस टाइम पे लड़की एक थी भाई, फेस्टिवल डेज आ रहे थे, तो ना वार्डन खुद सोच में पड़ गई कि भाई ये अंदर थी तो नॉक कौन कर रहा था। बिल्कुल। और क्योंकि वार्डन्स को ना रिकॉर्ड पता होता है कि कौन किसी कैसी है, हाँ। तो ना हालांकि उसने ये निधि को तो नहीं दिखाया कि मैं खुद सोच में पड़ गई हूँ, पर उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं कहती तेरे को कोई भूतनी खाने लगी। कहती रूममेट तेरी ना उससे बड़ी भूतनी तो दुनिया में नहीं है। उसने ये बात बोली मजाक मजाक में। अच्छा अच्छा। निधि को भी लगा पता नहीं क्या बोले जा रही है। चलो निधि अपना कॉलेज में पढ़ाई करने अब आई है वापस शाम को। तो शाम को ना डरी हुई थी अच्छा। कि भाई रात हो रही है। हाँ, क्योंकि कल रात में जो हुआ उसके साथ। अब उसने ना आयुष पानी भर लिया टाइम से ही। अच्छा। पानी बड़ा बोतल भर के अपने रूम में रख लिया, तैयारियां बिठा दी कि मेरे को बाहर ना आना पड़े रात। इतना डरावना माहौल हो गया था उस कॉरिडोर का। ओहो। मेरे पास उसकी फ़ोटो है कॉरिडोर की। अच्छा। हाँ 3-4 चीज़ें खड़ी हैं वहाँ पे निधि ने शेयर किया? उस कॉरिडोर में 3 या 4 चीज़ें हैं दिख रही हैं। अच्छा अच्छा। तो निधि ने ना अगले दिन जो अगली रात ना गेट बंद प्रॉपर, उसने मेक श्योर किया कि मेरे को कहीं जाना ना पड़े। तो भाई वो बैठ गई। अब उसको सोचा मम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ। मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही है। उसकी मम्मी बोल रही है कैसे होगी सेटिंग, क्या बात है, जो भी बात चल रही है। उसने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे करके मेरे को रात को डर लगा था कि मेरे को लग रहा था कि कोई ना खड़ा है बाहर कॉरिडोर में। उसकी मम्मी बोली तेरे को वहम होगा। अब ये यहाँ पे गलत है बिल्कुल, क्योंकि यार ये नहीं होता वहम, यार वहम नहीं होता ऐसा। नॉक वहम आके इतना नॉक ज़्यादा नहीं वहम, करता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ घर वालों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है, ये बता रहा है, तो थोड़ा सा सीरियस लेनी चाहिए चीज़ों को और जांचना परखना चाहिए। भाई साहब ये हुआ नहीं आयुष। अब निधि ने क्या करा, गेट बंद था ना, मम्मी से बात करते करते कहती चलो ठीक है मम्मी फिर मैं सोचती हूँ। अब उसको ना ऐसा लगने लग गया था कमरे में कि पीक मोमेंट पे ना, ऐसा पीक मोमेंट्स आते हैं जब ये चीज़ें आसपास होती है ना, तो उसको थोड़ा हैवीनेस फील होने लग गई थी अपनी माँ से बात करते करते। मम्मी कह रही है कि तू हनुमान चालीसा कर ले, कोई बात नहीं। चलो हनुमान चालीसा करने लगी। तो ना मम्मी से बात कर रही है और देख रही है उसी जगह पे जहाँ पे कल उसको दिखी थी वो। अब बाहर कॉरिडोर में ना भाई पूरे 12 बजे फिर हलचल शुरू होगी अगले दिन। हाँ, और आज फ्लोर पे कोई भी नहीं था उस टाइम पे। वो 2 लड़कियां जो कल थी ना वो भी गई हुई थी आज। अच्छा। हाँ आज वो भी नहीं थी। अब निधि ने देखा कि भाई अब ऊपर तो फ्लोर पे तो कोई है नहीं, अब हलचल शुरू होगी। तो उसने सोचा कि वार्डन भी तो हो सकती है। अब अपने आप को हौसला ही देना होता है। बिल्कुल। उसने वार्डन को कॉल करा। अच्छा। वार्डन ने फ़ोन उठाया तो उन पीछे शोर हो रहा था भाई। शोर हो? हाँ वार्डन कह रही है हाँ जी बोलो। मतलब वो किसी एंगेज्ड जगह पे थी। अच्छा अच्छा, अलग जगह पे थी वहाँ ये कहीं ना गई। किसी एक लड़की नीचे सीनियर थी, उसके रूम में बैठती थी सारी। अच्छा। तो वो वहाँ बैठी थी वार्डन। बोली हाँ निधि बोलो। कहनी मैम आप कहाँ हो? कहनी मैं नीचे हूँ 2nd फ्लोर पे। तो ये बोली मैडम ऊपर ना मेरे को कॉरिडोर में डर लग रहा है। तो वो बोली वार्डन क्या कह रही है कि तू दरवाज़ा मत खोलना,
अब ये लिहाजा ये बात करने वाली नहीं है ना, बंदा यही कहता होता है, या तो यही कहता होता है कि भगवान से ऊपर क्या फलाना क्या है ना, या तो आना चाहिए सकी हेल्प वो बोली दरवाजा मत खोलियो तू अपना सो जा। अब थोड़ा बहुत तो अंदेशा ही होगा इसका मतलब शायद। तो निधि ने क्या करा, दरवाज़ा नहीं खोला, फाइनल लाइट कमरे की एक लाइट चल रही थी, उसने एक और जला दी, थोड़ी रोशनी हो गई कमरे में। अब हलचल जो हो रही थी ना बंद होगी। अच्छा। हाँ, हनुमान जी का नाम लेकर वो सो गई। रात को ना निधि को जब वो सो रही थी ना, उसको ना यहाँ पे टैप करा किसी ने ऐसे। अच्छा। हाँ, उसी रात में? उसी रात में, बहुत देर रात, 1:30-2 बजे जब कोई सो रहा है और यहाँ पे टैप ऐसे, उल्टा सोई हुई थी ना, ऐसा टैप करा। भाई सहम गई। अब डीप इन साइड द माइंड ये भी होता है बंदे को कि मैं हॉस्टल में सो रही हूँ, ये तो नहीं घर में सो रही है। घर में सो रही हूँ। अब उसने डर के आँख खोली है। जब उसने आँख खोली ना भाई, आँख सामने खिड़की पे गई उसकी, खिड़की में भाई कोई उसको ऐसे देख रहा है, हंसते हुए, मुंह ऐसे, और मुंह इतना डरावना, ऐसा मुंह खोल रखा पूरा, और सिर्फ फेस ही दिख रहा सिर्फ फेस दिखा, और उसको हाथ दिखे ऐसे ऐसे हंस के वो खिड़की। अब भाई खिड़की के नीचे तो खिड़की पता कहाँ, जंगल है, जंगल है भाई नीचे, हाँ। वहाँ पे खड़े रहने की जगह भी नहीं है। अच्छा, वो जो दिखी वो भी लड़की, प्रॉपर लड़की थी भाई। वो मुंह पे पर उसका कपड़ा, पर अजीब अजीब सा कपड़ा था मुंह पे, अजीब सा कपड़ा लपेटा हुआ था, और वो हंसे जा रही है। ये भाई साहब चीख रही है, उसको देख के ना ऐसे ऐसे आवाज़ नहीं निकल रही भाई साहब। उसके बाद ना जैसे ही ये हुआ ना, वो लड़की ऐसे निकली और फिर उसके बाद कॉरिडोर में आ गई भाई, नीचे। हाँ, नहीं उसी सेम खिड़की के बाद, उसके बाद कॉरिडोर में उसको फिर नीचे भाई, जैसे उसको फिर नीचे वो परछाई दिखने लगी गेट के, और दड़ 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 भाई साहब, फिर गेट नॉक। अब ये भाई साहब पार हो गया, पार की बात होगी। तो ये चीखती हुई भाई बाहर निकली कमरे से, और बिल्कुल इसने देखा नहीं, आओ नहीं ताव नहीं भाई साहब, सीढ़ियों पे धड़ 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 करके उतरी है सीधा, और गिरती पड़ती भाई साहब नीचे गई है वार्डन के पास। वार्डन बोली तू क्या हो गया, हाँफ रही है बुरे हाल, पानी वानी पिलाया। कहती मैडम ऊपर कोई है। वार्डन कह रही है कि भगवान का नाम लिया कर थोड़ा सा, ठीक है, और मैं तेरे को बताती हूँ क्या। उसने क्या करा ना, एक तो इसको कोई उपाय बताया, प्लस ना और बाहर आके ना, वहाँ पे एक जगह बनी, कॉर्नर सा बना हुआ है ना, वहाँ पे ना साईं जी की फ़ोटो लगवा गई, अपने कमरे से उतार के वहाँ पे लगा, साईं जी की फ़ोटो वहाँ लगा गई। इसको बोली अगरबत्ती चलाया कर, फलाना करा कर, अगरबत्ती चला दी है, ठीक है जी। भाई साहब अगली रात निधि ने वही प्रैक्टिस, अगरबत्ती चला ली टाइम से, हनुमान चालीसा पढ़ ली, हनुमान चालीसा पढ़ा, सो गई, नींद आ गई। रात को ना अगरबत्ती जो थी नीचे गिरी हुई थी। हाँ, रात को आँख खुलती है, अगरबत्ती नीचे गिरी हुई है, और जो धुआं है ना अगरबत्ती का चल रही है वो। अच्छा। और धुआं ऐसे निकल के अजीब ही मेरे भाई, अगरबत्ती का धुआं अजीब ही ऐसे निकल के जा रहा है नीचे गेट के, और वो गिरा हुआ भी नीचे जल रहा है। हाँ, वो कह रही है कि धुआं नीचे चल रहा है और ऐसे जा रहा है, ऐसे धुआं ऊपर जाना चाहिए भाई आइडली। वो कह रही है मेरा धुआं ऐसे जा रहा है कमरे की तरफ, और ऐसे नीचे गेट के से बाहर। और ये उसके बाद बोली मैं हनुमान चालीसा तेज 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 करती रही सारी रात बैठी। फिर उसके बाद इसने देखा अगरबत्ती ऐसे गिरी हुई थी ना, अगरबत्ती ऐसे 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 खड़ी होगी ऐसे उसके सामने, ये चीज आंखों के सामने। कहती धुएं की मेरे को दूर से दिख रही अगरबत्ती, धुआं ऐसे जा रहा था, उसके बाद धुआं ऐसे सीधा हो गया भाई। अच्छा, धुआं भी सीधा हो गया भाई। अब ये लड़की उसके बाद ना, इसने गेट की तरफ देखा कि अब इसको रोज रात ना भाई साहब वहाँ पे परछाई चक्कर मारती थी इसके कमरे के बाहर, वही जो उसको सिर्फ फेस जिसका दिखा था। बिल्कुल भाई, ये वेट कर रही है कि मेरी रूममेट कब आएगी। असल क्योंकि रूममेट जो है ना भाई, वो आपका साथी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसरा होता है, चीजें शेयर कर सकते हैं कि लड़कियों की छुट्टी। अब भाई लोहड़ी आने वाली थी ना, लोहड़ी वाला दिन फाइनली आ गया। अच्छा। अब निधि शाम को ना आई थी, अपना खाने पीने का ना ले आई थी साथ में भाई साहब, क्योंकि ये उसके लिए ना प्रोजेक्ट हो गया था डिनर के लिए नीचे जाना भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डर ही लग रहा था। सीढ़ियों में भी उसको डर लगता था, सीढ़ियों में भी अजीब डर लगता था, और जिसको बता रही वो भी नहीं मानते नहीं थे। अपने घर वालों को फिर फाइनली इसने बताया भी नहीं, वो क्योंकि इसको ये था कि मेरे को पढ़ना है, सारा कुछ है, घर वाले के पढ़ाई छुड़वा लेंगे और क्या डर के। अब ना इसने देखा अपने रूम की खिड़की से कि नीचे अपना बॉनफायर चल रहा है, लोहड़ी चल रही है। निधि ने क्या करा, थोड़ी देर बैठी रही वहाँ पे,
नीचे से वार्डन की कॉल आई कि नीचे आ जा। ये बोली कि मैम कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। वो बोली आ जा। ये फंक्शन का क्या टाइमिंग होगा? रात को लोहड़ी तो लेट तक होता ना, 11 साढ़े 11 बजे। 10 साढ़े 10 बजे शुरू ही होता है। तो इसको ये था कि नहीं मैडम मैं ठीक हूँ, मेरे को आज नहीं डर लग रहा। इसको ये था कि चले यार आज फ्लोर पे लड़कियां हैं सारी। हाँ, क्योंकि इसको पता चल रहा था कि वॉशरूम में कोई बार हंसते हुए जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। वार्डन बोली आ जा नीचे। कहती नहीं मैडम आज नहीं मेरे को डर लग रहा। आज कहती फ्लोर पे है सारी लड़कियां। वार्डन बोली फ्लोर पे तो कोई है ही नहीं। तो वार्डन ने ना 2-3 बार इसको इंसिस्ट किया। तो फाइनली सोचा कि चलती हूँ यार। और हमेशा की तरह भाई साहब गई है ना, तो सीढ़ियों में ना शुरली हो जाती थी ये तर भाई। अच्छा। तो ये भाई साहब नीचे भागते हुए नीचे चली गई। सारी लड़कियां नीचे बैठी थी। हालांकि ऊपर इसको ये लग रहा था ना कि ऊपर मेरे फ्लोर पे लड़कियां हैं आज। सारी लड़कियां नीचे बैठी थी भाई। अच्छा। कोई भी नहीं था ऊपर। अब ये बैठी थी वहाँ देखने लगी लोहड़ी। अब इसको ना ज़्यादा सोशल थी नहीं है। अब ये देखते देखते ना आयुष अपने ऊपर वो अपने फ्लोर भी देख रही है, ध्यान जाता है बंदे का। इसने देखा फ्लोर पे ना भाई साहब, फ्लोर पे ऊपर कोई घूम रहा है। अच्छा। हाँ। और फिर इधर देख रही है सारी लड़कियां भाई नीचे, सारी लड़कियां। क्योंकि कुदरती हॉस्टल में लड़कियां भी कम थी ना। बिल्कुल। तो इसने देखा कि फ्लोर पे कौन है यार मेरे। फिर इसको ना दिख रहा है अपने रूम की खिड़की के अंदर से कोई देख रहा है इसको, उसी के अपने रूम के अंदर से। ओहो। और सिर्फ इसी को ऐसा लग रहा था, मतलब ना इसने फिर उस वहाँ पे बोला नहीं? इसने फिर अपने घर फोन करा। अच्छा। अब लोहड़ी थी, घर वाले भी जाग रहे थे। घर वालों ने फ़ोन उठाया, बात हो रही है। अब इसको ये था कि फ़ोन के आश्रय चल मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी। हाँ, बात करते करते बोली मैंने मम्मा को फ़ोन मिलाया ना, मम्मा बात कर रही है मेरे से और मैं मम्मी को बता रही हूँ मम्मी ऐसे ऐसे करके मेरे को डर लगता है। वार्डन को कहती मैंने इशारा कर दिया कि मैं जा रही हूँ। कहती बस मैंने राम राम करते मैं सीढ़ियाँ चढ़ गई। और ये अकेले ही बात करते करते भाई ये सीढ़ियाँ चढ़ी। इसने देखा अब पैसेज है ना, सीढ़ियाँ ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा। अब सीढ़ियाँ चढ़ रही है, चढ़ते चढ़ते बात भी कर रही है फ़ोन पे। इसने देखा भाई तीसरे फ्लोर पे आ गई थी। इसने देखा अब इसका फ्लोर है ना जो चीज़, इसने देखा कि भाई साहब मेरे वाले फ्लोर पे से ना कोई ऐसे देख रहा है नीचे इसको। जब ये सीढ़ियाँ चढ़ रही थी इसको पता चल गया कि ऊपर कोई चीज़ कोई खड़ी है लड़की, जो मुझे ही देख रही। मतलब इसको ऐसा लगा, इसको बिल्कुल यही लगा कि मेरे को ही देख रही है वो। अच्छा। इसके पाँव भारी हो गए, चढ़ा ही नहीं जा रहा सीढ़ियाँ, डर के नाते कि इसको दिख रहा है। ये मम्मी को बोल रही है मम्मी 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 मम्मी। उसकी माँ कह रही है हाँ बोल। कहती मम्मी ऊपर से ना कोई मेरे को देख रहा है। उसकी माँ बोली तू नीचे जाना, तू लोहड़ी मना, तू क्या ऊपर कर रही है। बिल्कुल। तो इसने सोचा ठीक है यार, है ना, ये ऊपर तो यार दिक्कत है। तो भाई ये नीचे उतर गई। अब ये नीचे उतर के आ रही है तो इसने देखा सामने वाला जो एरिया नहीं होता सीढ़ियाँ जहाँ से हमें मुड़ने का टाइम मिलता है ना, इसने देखा भाई साहब सामने खड़ी है वो नीचे अब भाई साहब फटके फ्लावर। बिल्कुल। ये उल्टी फिर भागी क्योंकि वो तो फिर ऊपर ज़्यादा दूर थी, ये तो बिल्कुल सामने खड़ी। तब इसको आइडिया हो गया कि भाई कोई लड़की है और है वही लड़की जो जितनी बार भी एनकाउंटर हुआ वही। और वो इतनी डरावनी भाई, उसकी शक्ल सारी फटी, इतनी डरावनी और हंसती रहती है भाई, हंसती है। तब ये ऊपर भागी। अब इसको ना ऊपर भागते हुए ये हो रहा कि भाई अब ऊपर ना टक्कर ले मेरे को। बिल्कुल, ऊपर भी अकेले ही है। और इसको फिर वो भी याद आ रहा है कि भाई साहब वाटर कूलर वाला इंसिडेंट उस दिन है ना। चलो ये ऊपर पहुंची ना जब, तो ये फिर भागी अपने रूम की तरफ। इसके हाथ से फ़ोन छूटा है भाई। अच्छा, वहीं पे गिर गया, फ़ोन छूट गया इसके डर के मारे। हाँ। तो ये अंदर भाग गई। तो ये बाहर ना फ़ोन छूटा ना तब, तो इसकी हिम्मत नहीं थी फ़ोन उठा के लेके आने की। ओहो, फ़ोन छोड़ के भाग गई। हाँ, फ़ोन छोड़ा, मतलब फ़ोन सामने गिर गया नीचे। अब फ़ोन भाई साहब जैसे ही अब देखा ना इसने फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही भाग गई है, तो फ़ोन ऐसे ना ऐसे फ़ोन घूम गया भाई अपने आप। हाँ, या गिरने के बाद? गिरने के बाद नीचे गिरता है ना फोन। अब गिरे को टाइम हो गया। अच्छा, उसके बाद घूम गया यार। देखो आप अगरबत्ती पे ये चीज़ हुई। मैं बताता हूँ हमेशा कि भाई साहब जो एनर्जीज ना, जो चीज़ें मूव करते थे ना भाई साहब, वो सबसे बेहद खतरनाक। बिल्कुल। अब इसने देखा फ़ोन उठाने गई ना, इसके सामने फ़ोन ऐसे घूम गया भाई। ओहो, एक्सेस पे। ये तब जाके इसने फ़ोन उठाया। ये फिर कमरे में वापस आई है। इसको फिर लगा कि भाई जैसे ही कमरे में वापस आ रही है इसके पीछे पीछे कोई चल पड़ा भाई।
आके इसने जैसा गेट बंद करा ना, उसके बाद फिर से ऐसा लगा इसको गेट बंद करते ही वो चीज़ ऐसे उसका शिकार लूज हो गया, वो मुड़ गई, इसने गेट बंद करा, ये अंदर आ गई। अब भाई फाइनली ये बहुत ज़्यादा सहम गई भाई, इसको पता लग गया कि कोई चीज़ मेरे को चेज़ कर रही है भाई। ये नहीं सोई भाई फिर, अच्छा सोई नहीं पूरी रात? सारी रात जागती रही भाई। ओहो। अब इसको ये पता कि ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे। मुहूर्त देखो भगवान ने इनको वक्त दिया होता है, पता है? अच्छा। 12 बजे का 11 साढ़े 11 के बाद का वक्त बड़ा खतरनाक है भाई। ब्रह्म मुहूर्त में भाई डिवाइन लाइट आती है, पहली किरण आती है ना, तो ये चीज़ें चली जाती हैं। और मैं बता रहा हूँ सबसे डेंजरस टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त से एग्जैक्ट पहले का, समझा? 4 साढ़े 4 बजे के करीब। हाँ। 3:30 पौने 4 बजे का। अच्छा अच्छा। तब सबसे ज़्यादा खतरा होता है पोजेशन का भाई। अब ये भाई साहब 3:30 बजे ये राम राम कर रही है कि भाई 4 बजे। अच्छा पूरी रात नहा के नहीं सोई, नहीं सारी रात नहीं नहीं सोई। तो इसने क्या करा भाई, 3:30 बजे थे रात के, ये उठ गई, कच्ची नींद होती है ना, उठ के ना कमरे में टहलने लगी, कमरे में टहलने लगी। फिर एक शैतान की नींद बोलते हैं इसको, एकदम से झपकी गंदी आती है 4 बजे के आसपास। आके बैठी टहल के थोड़ी सी, इसको ये हुआ कि भाई मैं, और गंदी नींद आ गई। अच्छा। ये बैठी बैठी भाई लेट गई। चीज़ें ये हमला बोलती है नींदों में। हाँ। तो आके भाई सब इसकी छाती पे बैठ गई भाई, बैठ गई छाती? बिल्कुल, ये सीधी सोई हुई थी, आके छाती पे बैठी है। इसने देखा ना, आँख खुली हंसी, इसने देखा ऊपर बैठी था, हंसी भाई वो। ओहो। इतना गंदा, इतना डरावना हंसी भाई साहब, इसके मतलब हार्ट अटैक आने वाला हो गया इसको। उसके बाद ना ये उठी है, तो ये उठ के खड़ी होगी भाई। जैसे ही खड़ी हुई है ना ये, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा। हाँ ठीक है। फिर भाई अब उसके बाद ये बाहर गई कमरे में से, वाटर कूलर से पानी भरा, ठीक ठाक पानी पिया भाई पेट भर के, कमरे में वापस आई है। नहा के सलाह थी भाई पाठ पूजा करने की, मंदिर की लाइट जला रखी थी, छोटा सा स्थान बना लिया था कमरे में। आई है, इसने क्या करा है, पहले अगरबत्ती बंद करी है जो रूटीन में जलाती थी। अच्छा। फिर लाइट बंद करी है मंदिर की। हाँ जी, उसी टाइम सुबह के टाइम पे ही। फिर वो ग्रंथ खोला हुआ था, जो कि खुला हुआ था, वो बंद करा, पैक करा दराज में, आके सो गई। अच्छा। लाइट बंद करी, सो गई, चलो। अगले दिन उठती है भाई साहब 11 बजे, कॉलेज मिस हो गया। अच्छा 11 बजे उठी? हाँ। कॉलेज मिस हो गया। घर वालों के फ़ोन आए हुए हैं 40-42, क्योंकि डरी हुई थी रात को, रात को डरी हुई थी। घर पे फ़ोन करा, पापा बोले, कहते हाँ बेटा क्या, कहती हाँ पापा, कहती कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है पापा, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। हाँ बात होगी घर वालों से। अब दोपहर को मेरे भाई बैठी थी रूम में, कहीं गई नहीं थी। दोपहर को ना नहाने चली गई, नहाई बढ़िया, 1.5 घंटा नहाती रही। अच्छा। मस्त नहा के बाहर आई, गाने गा रही थी। कमरे में लड़की एंटर होती है एक, और वो थी रूममेट उसकी। अच्छा, उसकी रूममेट आई? वो आ गई। इसने ना देखा कि बड़ी अच्छी के बारे में बातें इसने गलत सुनी थी हालांकि, बट वो आई ना, उसने इतने अच्छे से बुलाया निधि को, बड़ा नाइस फील हुआ इसको। अच्छा। बड़ी अच्छी बातें हुई। वो घर से कुछ मिठाई लेके आई थी, वो मिठाई खिलाई। देर रात तक बातें होती रही। निधि कहती है कि बात करने में वो बहुत अच्छी है, पर ना उसको ना ऐसा लग रहा था निधि को कि मैं जबड़ा तोड़ दूं इसका, लड़की का। देख के गुस्सा आ रहा था? पता नहीं, हाँ कह रही पता नहीं मेरे को क्यों, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। होता है ना, बल्कि बात भी करती थी, बात भी कर रही है। वो उसने सोचा कि चलो शुरू थे, इनिशियल डेज हैं, चलो थोड़ा डेवलप होने में टाइम लगता है ना। तो भाई अब वो सीनियर थी इसकी। अब वो भी लड़की ना अपना अगले दिन से दिनचर्या चल गई है, चलो आज कॉलेज में इसका सारा दिन लॉन्ग डे था, वो बैठी रही, बातें करती रही, चलो फ्रेंड्स होगी। रात को खाना भी इकट्ठे खाने गई है मैस में। अच्छा। वो बोल रही है इसको, निधि को कि निधि बोल रही है कि यहाँ पे मेरे को डर लगा था कल, अब नहीं लग रहा। कहती अब मैं आ गई हूँ ना, मैं हूँ ना। हाँ कहती मैं, उसकी माँ आ गई भूत प्रेत की, ऐसे बोली वो। ठीक ठाक हो रहा। तो क्या था भाई, निधि के साथ बाटी रात को बैठे बातें करती रही। कहती मैं तो रेंज रोवर में घूमती हूँ। अच्छा, इसको बताया? निधि को बता रही हो? निधि को बता रही है, लग्जरी भाई सब पूरी फ्लॉन्ट कर रही है वो बता रही है कि मेरा
भाई साहब पता नहीं किस किस की तारीफें कर रही है। अच्छा। वो सोच रही है कि पता नहीं क्या लगी हुई है घोल पिलाने मेरे को। उसको पता चल गया कि मेरे को पता नहीं कौन सा घोल पिलाना चाह रही है। निधि को पता चल गया ये चीज। हाँ, तो भाई इनके ना फेस्टिवल था, यूथ फेस्टिवल था। भाई साहब इन दोनों ने डांस में पार्टिसिपेट भी किया साथ में। अच्छा। अच्छी दोस्त बन गई। फाइनली इन दिनी के मन से ऐसे फ्लैशेस जो थे सारे साफ हो गए। तो उस समय पे कुछ दिख भी नहीं रहा था इसको। हाँ, ना कुछ नहीं, तो सब कुछ नॉर्मल, सब सही, बिल्कुल नॉर्मल। अरे अकेली घूमती थी वो निधि। अच्छा। बोल्ड हो गई थी भाई, हाँ। घर वालों को फोन नहीं उठा रही थी। पढ़ाई वढ़ाई भी, पढ़ाई में स्लोप डाउन। तो भाई अब क्या होता है, अब ये दीदी का गुमान ही बड़ा हो गया था उसको कि मेरी बहन है बड़ी, और वो ठीक ठाक केयर भी करती थी इसकी। अच्छा। और ठीक सीनियर थी, उसने इंट्रोडक्शन भी अवॉइड करवा दी जो कि एक ह्यूमिलेशन के तौर पे होती है बच्चों के साथ। इसने भाई साहब, वो बदमाश थी लड़की। अच्छा। तो बोला कि कोई कुड़ी ਨੂੰ तंग नहीं करूँगा। भाई साहब ये कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का हो गया ना। घर वाले भी खुश हो गए, चलो कहते यार अपनी लाइफ में लड़की को एंगेज होने दो। तो भाई वो ना जैसे कि हमेशा की तरह वो फ्लॉन्ट करती थी लड़की। वो रात को एक रात बैठे थे और वो बता रही है, उसने ना टिस्सो की वॉच, अच्छी वॉच कंपनी, अच्छा। टिस्सो की वॉच थी। वो बोल रही है देख वॉच कैसी है। वो बोली ये दीदी कहाँ से है? कहती ये तो मेरे मंगेतर ने गिफ्ट करी है। अच्छा, निधि को दिखा रही थी। हाँ। फ्लॉन्ट कर रही थी। दीदी बोली अच्छा, पर इसको वो वॉच अच्छी लगी। वो बोली ले पकड़ तू ले। अच्छा, उसने दे दी निकाल के वॉच? उसने वॉच दे दी भाई। ये गली नहीं दीदी नहीं कहती बहन पागल बात है, तू बहन है मेरी, बहन ले तेरी है। भाई साहब दबा दिया, दब गई। अब भाई साहब वॉच दे दी ना, तो क्या होता है, कहती ये ना मेरा मंगेतर जो है वो बाहर रहता है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। और मैं तेरे लिए भी मंगवा देती हूँ, जो भी चाहिए, ड्रेस भी चाहिए, शू चाहिए, मंगवा बता दूंगी, बता देना मंगवा। मेरा ब्रदर इन लॉ देने आ जाता है यहाँ पे। अच्छा। उसी की तो बात कर रही थी मैं, रेंज रोवर है। हाँ। अब ये ना ट्रैप होता है आयुष। बिल्कुल, किसी के बारे में तारीफ कर करके दोगला दल्ला उंगलबाज मन में डाल के। बिल्कुल। तो क्या हुआ भाई, अब ये इसको तो लगा कि काफी दिन पहले भी ये बात बता रही थी, तब इसको इतना अटपटा नहीं लगा। तब ये फैंटेसी हो गई भाई। कहती मेरा जो ब्रदर इन लॉ है ना बहुत हैंडसम है, उस पे तो भाई साहब वो आता है ना जब यहाँ पे मेरे को गिफ्ट्स देने, तो हॉस्टल की लड़कियां तो भाई साहब ऊपर 6वें फ्लोर से गिर के मरती हैं। इतनी बड़ी बात, ये बात निधि को इतना सारा जॉन अब्राहम था वो। सही बात है। तो भाई मटीरियलिस्टिक थी लड़की। अब निधि को बोला कि ड्रेसेस मंगा, निधि को भी अब वेट होगी कि ड्रेसेस आएंगी मेरी, अच्छी ड्रेस दिखाती उसको। अब कुल मिला के लड़की बिगड़ गई थी, थोड़ी बिगड़ गई। बिल्कुल। इसने कमिट, इसने बाहर जाके ज्यादातर यही होता है कि शरीफ लड़कियां ना चेंज हो जाती हैं। यार दूसरा बंदा मैं बता रहा हूँ, और वो बंदे ने, समझ सकते हो आप यार, होता है ऐसा। लड़कियां ना थोड़ा वो वैसे ही सिंपल थी बेचारी, और उसको एंजाइटी नहीं हो रही ना, देखो वो उसको अच्छा फील करा रही है, सूदिंग फील करा रही है। वो बोली कि वो आ रहा है मेरा ब्रदर इन लॉ। अब निधि को तो ये था कि ये तो चल मंगेतर के साथ अपना सेटल डाउन है। अब ब्रदर इन लॉ को देख बड़ा अलग सी इन्फेचुएशन फील होने लगी उसको। इस लड़की ने ना निधि को हजारों बार ब्रदर इन लॉ से भेजी हुई चीज़ें खिलवाई थी। अच्छा। और ये चीज़ें बताई भी नहीं उसको, निधि को? वो तो ऐसे ही खा लेती थी, बहन मानती थी। हाँ, दीदी ने दिया, बड़ी बहन मेरी दीदी है। अब भाई इस चीज़ की भाई साहब खबर फैला दी मेरा ब्रदर इन लॉ आ रहा है। अच्छा। अब रात को मेरे भाई, अब देखो उस लड़की की शादी नज़दीक है, ये तो खुला एक्सेस मिला हुआ है ना घुस आने का। क्या? वो रात को आया। अच्छा, उसका ब्रदर इन लॉ लेट शाम को आया, निधि को ले गई साथ में। चलो कहाँ पे? गिफ्ट्स लेने के लिए। अच्छा। अब वो गई ना जब, तो निधि खड़ी रही, वो गई जाके गाड़ी में बैठ गई भाई। अब जो चढ़ के बैठती है ना गाड़ियों में, जब वो निधि को ऐसे कर रही है आजा गाड़ी में आजा, निधि नहीं, निधि बोली ठीक हूँ। ये दूर खड़ी थी, गेट कीपर इसको देख रहा था। फाइनली वो लड़की गाड़ी में से उतरी, आ गई। अब निधि को उसने चीज़ पकड़ाई, निधि के लिए गिफ्ट आ गया भाई। अच्छा। एक तो टिस्सो की घड़ी। अच्छा, जो उसको चाहिए थी, जो फेवरेट। अब साला वो बता रही है कि मेरे लिए पंप्स आए, पंप्स। अब लड़कियां ना पंप पहनती हैं आजकल, पंप। हाँ। पहले हवा भरते थे ना पंप से, आजकल पहनती है। आजकल पहनती है सूल महंगे पंप पहन के मेरे भाई साहब, ये पंप ही बड़ा मिल गया इसको। अब वो थोड़ी बहुत लाइकिंग हो जाती है ना। बिल्कुल। पर साइड बाय साइड इसको ना, निधि को
अजीब सी ना, अजीब सी खुंदक भी चढ़ती रहती थी उस लड़की पे, लड़की पे? हाँ वो रूममेट पे, दीदी पे। अच्छा। पर ये कुछ ऐसा कभी बोला नहीं इसने, ना बोला कुछ ऐसा नहीं। किया? और ना इसको रात को ना दिक्कत होगी उसके बाद एकदम से ना, अब इसको डरावने सपने आने लगे अजीब तरह के, कि जैसे ये सांस घुट रहा है इसका, स्लीप वॉकिंग करने लग गई भाई निधि। ये ना रात को कॉरिडोर में घूमती रहती थी बाहर, स्लीप वॉकिंग भाई। और सुन, 11 बजे कमरे में उठी है, कुंडी खोली, चिटकनी खोली है, कॉरिडोर में घूम रही है, पौने 2 बजे तक, पौने 2 बजे तक घूम रही है भाई। 2 बजे तक इसको लेके आती रही है वो अंदर। वो जब उसकी कुदरती आँख खोली तो निधि कहाँ है, वो भाई सब बाहर कहाँ, ये चीज़ होने लगी थी बहुत बार। और और घूमती कहाँ थी पता है? कहाँ पे? वाटर कूलर के पीछे घुस जाती थी भाई, जहाँ पे उसको वो चीज़ दिखती थी। ओहो। वहाँ घुस जाती थी, मज़ा आता था उसको वहाँ पे। नहाने जाती थी ना, 2-2 घंटे नहाती रहती थी भाई। गाने पता कैसे कैसे सुनने लगी थी, बड़े गंदे गाने अजीब तरह के। तो हुआ क्या, अब गिफ्ट दे दे के दबा लिया था निधि को, दबा लिया था बिल्कुल। फाइनली भाई साहब को फिर आ गया ब्रदर इन लॉ, और उसने बोला भाभी को अपनी कि इस बार ना लेके आइयो अपनी सहेली को। भाई साहब निधि को वो लगी हुई थी कन्विंस करने पे बड़े दिन पहले ही, कि निधि अपने चला है, पार्टी है हमारे। अच्छा, पहले से ही सारा प्लान और हमारे रिश्तेदारों के घर पार्टी है भाई चंडीगढ़ में, मेरे फलाना चाचा, मतलब वहाँ पे फैमिली है। मतलब पोर्ट्रे ये सीन ये बनाया गया कि जाते ही बस हम साथ साथ है फिल्म की तरह ना, सारा परिवार बैठा होगा और पैरों को हाथ लगाएंगे, फिर धूप बत्ती होगी, सारा माहौल सेट। कि मेरा ब्रदर इन लॉ तो आएगा, बस वो तो बस टैक्सी है, वो तो लेके हमें छोड़ेगा उस परिवार में। अच्छा। निधि भाई साहब एक्साइटेड थी। फाइनली वो आया, उसके साथ में एक लड़का भाई। अच्छा, ये इसके ब्रदर इन लॉ के साथ? हाँ। निधि गाड़ी में बैठ गई, इसने उसको बड़ा चिल डाउन फील कराया कि टेंशन मत ले। अब वो 2 लड़के आगे बैठे, ये पीछे बैठ गई रेंज रोवर में। भाई साहब भाई गलती है, रेंज रोवर देख के, गाड़ियाँ देख के, गाड़ी देख के। अरे लानत है यार। तो क्या हुआ भाई, अरे यार लड़की, ज़्यादातर लड़कियों को ऐसे ही फंसाया जाता है, गिफ्ट देख के महंगे महंगे होटल में घुमा दिया, शॉपिंग करा दी, बस हो गया। गलत है। तो क्या हुआ भाई, वो बंदा, उसका दोस्त जो था ना, उसने सिगरेट जलाई हुई थी गाड़ी में। अच्छा। ये बेशर्मी, बेहद की बेशर्मी है भाई, कि गाड़ी में भाई तू उस अपने दोस्त की भाभी को बिठा रहा है। हाँ। लड़की की तो छोड़, तो सिगरेट बुझा नहीं रहा है, बिल्कुल। और शराब की स्मेल आ रही है गाड़ी में। निधि बैठी, उसको अटपटा जरूर महसूस हुआ। उसने जैसे ही स्मेल शराब की सूंघी है ना, गाड़ी में भाई साहब ऐसे करने लगी निधि। अच्छा। हाँ जी, शिवर। और उसने ना भाई, उसने बोला ना साथ वाली ने, कहती निधि क्या हो गया, उसने हाथ पकड़ा निधि ने उसका। भाई साहब नाखून काट दिए उसके हाथ में ऐसे। वो बोली क्या कर रही है क्या? भाई साहब लड़के भी देख रहे हैं पीछे, कहते क्या हो गया इसको, क्या हो गया। पता है भाई साहब, अब वो थोड़ा वो सीन, अजीब सा सीन हो गया। क्या अचानक से बिल्कुल। हाँ, उसके बाद ना वो, उसके बाद निधि ना फ्यूरियस हो गई थोड़ी, आंखों में ना लाल आंखें, गुस्सा बिल्कुल। और उसको फील अंदर बाय हर सेल्फ, उसको क्या फील हो रहा है, उसको ये, वो कह रही है मेरे को तब सिर्फ रोड दिख रही थी बाहर, ऐसे रोड। कहती है ऐसे बैठी हुई थी मैं, ऐसे रोड देख रही हूँ। उसको ये लगता था कि मेरी आंखों में से आग निकल रही है निधि को, ये उसकी अपनी वर्डिंग है भाई साहब। वो उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं था उस समय। वो ले गए, चले गए। फाइनली वो चले गए एक अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में गए, गेट खोला, लाइट भी साली खुद जगाई। फैमिली तो क्या, चाचे की बैठी थी वहाँ, इन्होंने लाइट भी खुद जलाई, अंधेरा था वहाँ। और निधि को वो बोली, जो बड़ी दीदी, कि कोई बात नहीं वो आ रहे होंगे, चलो इन्होंने तो चले जाना अभी। अच्छा। ये तो चले जाएंगे अभी। और वो जो दूसरा दारू पिया हुआ लड़का था ना, वो तो दीवारें पकड़ पकड़ के अंदर आया साला। तो आके बैठे, ये लिविंग एरिया था, तो ड्राइंग रूम था, उस समय कोई नहीं था अपार्टमेंट में। तो ना जो ब्रदर इन लॉ था उसका, कहता भाभी गाल सुने ओके मिनट, वो ना बात करने के लिए कहीं चला गया। और निधि वहाँ बैठी थी। तो भाई वो जो लड़का था ना दारू पिया हुआ, वो लड़का आ गया, जो दीवार पकड़ पकड़ के आ रहा था। वो लड़का आया और आके ना वो निधि के पास बैठ गया। अच्छा। और बड़े ही अनसेफ डिस्टेंस पे बैठ गया भाई। अच्छा। और इसके लैब पे ऐसे हाथ रख दिया उसने। निधि कह रही है जब उसने मेरे हाथ रखा ना, तो इसने ऐसे करा भाई साहब। ये कह रही है मेरे को फील हो रहा था मेरी सांस पीछे की तरफ खिंच रही है बस, कहती। और वो चीखने चिल्लाने लग गया लड़का चीखने लग गया, डर गया।
इसकी शक्ल ऐसी देखी होगी इसने। कहती वो लड़का, अब इसको खुद में क्या फील होता था, चीखने लग गया और लड़का इधर उधर भागने लग गया। जब उसने देखा, निधि भी उठ गई, है ना, उठ के ये आवाज़ें लगाने लगी उसको, उस लड़की को। इसने जब देखा ना तो दूसरे रूम में वो गंदी स्थिति में थे भाई, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ। वो भाभी जो उसकी थी। हाँ जी। ओहो। तो ये देख के इतना खुंदक खा गई ना, इतनी खुंदक, ये चीखने लगी ऊंची ऊंची भाई साहब, कलेश करने लगी वहाँ पे। हाँ, वो कह रही है निधि क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया। वो लड़का उठा ना, तो ये दोनों लड़के आके इन्होंने कंट्रोल करना चाहा इसको। भाई साहब दोनों लड़के इंजन कर दिए दोनों के, मार मार के, अकेली ने, निधि ने। हाँ जी, निधि ने मारा दोनों को। इसको कह रही है मेरे को उस रात कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। कहती मैं भाई साहब मार मार लुटा दिए जमीन पे दोनों लड़के। और उसको, लड़की को बोल रही है निधि उंगलियां कर करके, कहती हरामखोर तेरे को मैं बताऊंगी, तूने मेरी जान ले ली कुतिया। भाई साहब दो दो आवाजें निकाल रही है, तूने मेरी जान ले ली कुतिया, आज फिर तू ये करेगी, इसके साथ ऐसे करेगी, आज इसके साथ ऐसे करेगी। वो बोल रही क्या हो गया तेरे को, वो आगे से बोल रही है मनी 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 ऐसे बोल रहे। भाई साहब वो लड़की, वो उसके बाद वो लड़की चीखने लगी ऊंची ऊंची। और ना वो लड़की जब चीखी है ना, तो उसके बाद एकदम से निधि को चक्कर आया, ये गिर गई। और वो लड़की उसके बाद मेरे भाई ऐसे हो गई, ऐसे 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 बिल्कुल ही ऐसे। और वहाँ पे भाई साहब इसको ऐसा लगा कि पता नहीं एकदम से आंख नहीं खुलती, कहती दीदी क्या हो गया आपका, दीदी क्या हो गया। भाई साहब कपड़े भी निधि ने पहनाए हैं उसको, लड़की को लेके आए हैं। और जल्दी जल्दी भाई साहब आके इन्होंने हॉस्टल आई हैं दोनों। निधि उसके बाद ना बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं क्या हो गया इसको। और उसका वो जो था देवर, वो तो चले गए ना छोड़ के, उसी समय पे चले गए वो। और जब निधि इसको कमरे में लेके आई है, तो निधि बैठी हुई थी। निधि कहती दीदी क्या हो गया, तो वो बोल रही है मैनू माफ़ कर दे, इसको निधि को बोल रही है। अच्छा। कहती क्या हो गया दीदी, कहती बस मैनू माफ़ कर दे तू। अजीब तरह से बात कर रही है। कहती मैंने तेरा ना रेप करवाना था वहाँ ले जाके। निधि को बोला, निधि को बोला। अब देख निधि को भगवान ने बचा लिया, है ना। वो कह रही है, निधि कह रही है मैं हैरान होगी कि, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसके साथ कहाँ गई हुई थी। वो कह रही है मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। अपने मुंह से बोली वो लड़की। अच्छा। उसने अपने मुंह से कन्फेस किया। अच्छा। कह रही है मैं, मेरा ब्रदर इन लॉ का सलाह आशिक था वो इसका। अच्छा। और एक और लड़का था सेम यहाँ पे ना हॉस्टल की ही एक लड़की थी भाई। अच्छा। मनी का नाम, उसका नाम था मनी। ये जो थी ना, ये उंगलीबाज, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये उसकी भाभी, ये लड़की उसको भी ले गई थी अपने साथ। अच्छा। अपने मुंह से उसने बोला ये चीज़ें रिकॉर्डेड हैं भाई, ऑडियो वाला। वो खुद पोजेशन में है और पता नहीं कहाँ होगी कहाँ नहीं। बुरे हाल होते हैं उसके, अपने आप को नाखून मारती है, खरोंचती है, बुरे हाल। इस टाइम तो कहते हैं बाल भी नहीं है उसके, ये हालत हो रही है। बाल नहीं है उसके, अपने बाल पाड़ लिए उसने। और सुनो, वो बैठ के सारी रात निधि को बता रही है ये चीज़ें अपने मुंह से। कहती बहुत अच्छी लड़की थी मनी। कहती मेरे पे बहुत भरोसा करती थी, और जब अपनी बात करती अपने आप को मारने लग जाती। कहती वो उसको मैंने ना बहला फुसला के तेरी तरह, कहती मैं ले गई थी उसको रात को हॉस्टल से बाहर। मैंने तो बोल दिया था गेट कीपर को कि मेरा ब्रदर इन लॉ आ रहा है, पर उसको मैंने बोला था तू अपना बहाना लगा ले। और निधि थोड़ी बहुत थी, ये निधि को पता था कि मेरे को कोई ना कोई चीज़ पुश कर रही। वो लड़की थोड़ी क्रेजी थी यार, वो तो लद के चढ़ गई इसके साथ, तो पर थी अच्छी, वो भरोसे में चढ़ गई थी। कहती वो मेरे साथ आ गई थी। कहती इन लड़कों ने ना, अब उसका ब्रदर इन लॉ जो था ना, वो उसके साथ भी गलत इन्वॉल्व था, प्लस उसने मनी के साथ भी गलत करने की कोशिश करी थी। अच्छा। हाँ, कहती उन्होंने उसके साथ जाती करी। और रात को कहते उसको मुक्के मारे खींच खींच के। जब उसने आवाज़ उठाई ना इस चीज़ की, तो कहते उसने मुक्के मारे उसको। कहते उसकी चैन खोस ली गोल्ड की, और कहते सड़क पे दौड़ाई बेचारी। भाई साहब अब वो लड़की ने जान छुड़वाई अपनी चीखे मारते हुए। तब ये जब वो शोर कर रही थी ना, तब इन्होंने मुंह पे मुक्के मारे हैं उसके लड़की के। मुंह पर होंठ सूजे हुए हैं, उसका मुंह फटा, सारा मुंह फट गया था उसका।
भाई वो लड़की नंगे पाँव रात को 12 बजे सड़क पे बाहर निकल गई खौफ खा के। उस लड़की उसको फ़ोन कर रही है पीछे से, ये जो दलाल थी कि वापस आ जा। अब इनको हाथों पैरों की पड़ गई थी तब। कहती मैंने बहुत फ़ोन किया उसको, पर वो रो रही थी सड़क पे चलते हुए नंगे पाँव। मेरे मम्मी पापा वो बेचारी बच्ची थी यार, वो मम्मा मम्मा करती, कह रही मम्मा मैं अपने घर पे बताऊंगी। आगे से ये उसको ब्लैकमेल कर रही है, कह रही है कि मैं, अरे अपने मुंह से मान रही है ये चीज़ें, एक एक चीज़ बता रही है डिटेल में खुद। निधि कह रही है मैं सुन रही हूँ बातें, मेरा रोना ही नहीं रुक रहा। उसको कह रही है कि मैंने उसको ये बोला था कि मैं अभी तेरे घर फ़ोन कर रही हूँ, देख तेरे घर फ़ोन कर रही हूँ कि 12-1 बजे तू रात को नशे करके सड़क पे एक कर रही है। भाई वो लड़की बहुत डर गई थी। कभी उसको बोले मैं घर फ़ोन करूँगी, कभी बोल रही मैं तो हॉस्टल फ़ोन कर रही हूँ। फाइनली अब उसको ये था कि एक, भाई वो लड़की कहते पैदल भागी है और बहुत दूर था, ले गए थे उसको बड़ी दूर कहीं फ्लैटों में। वहाँ से निकलती जान बचा के बेचारी रात को उसने हेल्प करी, किसी ने बेचारी हॉस्टल पहुंची है, कपड़े फटे हुए, मुंह सूजा हुआ मार मार के, और भाई साहब कमरे में आते ही फांसी ले ली उसने। फांसी ले ली? हाँ। ओह माय गॉड। हाँ भाई, नहीं गलत बात है ये। और अपना बदला किस तरीके लिया उसने? बदला तो क्या लिया बेचारी ने, अपनी तो जान गंवा ली। क्या उसके मुंह से खाली रियलाइजेशन करवाया। हाँ, बस, और क्या ही बदला लिया उसने। और भाई निधि कह रही है कि मैं ये बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने सुबह सोचा कि इसकी पढ़ाई, चलो वो तो चली गई जाने वाली है ना। तो भाई वार्डन से बात हुई, वार्डन कह रही है मेरे को नहीं लगता ऐसा, मनी पर तो हमला हुआ था या जो भी हुआ था। फाइनली निधि ने उसके घर पे बात करी लड़की के, मनी के। अच्छा। उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए। एक तो इसका अफेयर खुला, गंदा घटिया जो जलील अफेयर था। इसकी मंगनी टूटी, पढ़ाई छूट गई, गई अपने गांव। बुरे काम का बुरा नतीजा भाई। अब सुना ये है कि भाई भगतों के, सियाणों के चक्कर मार रही है, हवा में उड़ जाती है, कभी उल्टी हो जाती है। अच्छा भाई साहब, बाल नहीं है सिर पे, मतलब उसके ऊपर आ रही है क्या? पोजेशन। वो कह रही है तेरे अंदर ही रहूंगी। और ये पीक मूवमेंट पे जब उसने ये बोला था ना निधि के अंदर आके कि मैं मणि हूँ हरामखोर, तो तब वो डरी थी। तब उससे पहले वो डरती नहीं थी भाई, और डरते ही पोजेशन तभी उसको पता चला ना कि ये मनी है, डरते ही। हाँ, तब उसकी इसी बात पे पटी ना, तब बढ़ती है भाई जब क्राइम किया हो। बिल्कुल। वो भाई साहब तब पोजेशन हुआ इसको। और उसने ये बात बोली ना कि तू जो मेरे साथ किया। और भाई साहब ये एक बार इसमें निधि में आना, एक पोजेशन इस तरीके का, फिर वो ट्रांसफर होके उसमें जाना। क्या ही बोलो इस बात, मतलब कुल मिला के भाई हुआ सारा विश्वासघात। बिल्कुल। एक पहले किसी की माँ बाप की बेचारी बेटी के साथ, बाद में इसके साथ होने जा रहा था। और मैं, उसकी जान नहीं बची बेचारी की, इज्जत उसने भी बचा ली, इज्जत इसकी भी बच गई, निधि की भी बच गई। बिल्कुल। क्योंकि जब भगवान जिसके साथ बुरा नहीं होने देना चाहता, नहीं होने देना चाहता। बिल्कुल। और जिसके साथ बुरा होना होता है उसके साथ देख ले क्या हो रहा है भाई। तो ऐसी वो जो दलाल लड़कियों को, सबसे बड़ा मेरा मैसेज है भाई, दूसरों की बहन बेटियों के साथ गलत करना बंद कर दो। बिल्कुल। ऐसी बहुत हैं भाई, वार्डन्स भी हैं कई, होती है हॉस्टल में ये सारी चीजें। कई वार्डन भी होती हैं प्रेशराइज करके। और जो भी कर रहा है ना भाई, ये मैं बता रहा हूँ, जवाब देना पड़ेगा मेरे भाई। उंगलियां कर रहे हो ना, बाँह जाएगी पूरी की पूरी, बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हॉस्टल में ही हो रही हैं कि एक दूसरे को लड़कियां बहला फुसला के हमने चैनलाइज में करा था उसकी सोल को, ये तो आपको पता ही है। हाँ, पर मैं था नहीं उस टाइम पे ना भाई। जज्बात, मैं कह रहा हूँ यार, भगवान सेफ रखे यार बहन बेटियों को। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा मैसेज है कि ये जो हॉस्टल में लड़कियां रह रही हैं, जो अपने घर से दूर पढ़ाई करने के लिए जा रही हैं, उनके लिए बस एक ही चीज़ है मेरी बहनों, कि आप लोग ना किसी के कहने पर, किसी के कोई भी चीज़ है, किसी की तारीफ़ करने पर, गाड़ी पैसों की, उसके दिखाने पे आप कहीं भी मत चले जाओ। सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी देखो कि आप अपने घर से दूर रह रहे हो, वहाँ पे कुछ भी रात में हो जाए या कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा एकदम से। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से अपनी सतर्कता रखनी चाहिए। बाकी बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हाइप कर देना, और सुरक्षित रहो। जय महाकाल। चलो भाई।